बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन के साथ ये खत्म होगा आज का कार्यक्रम, लेकिन पूरा देश जो है वो उनको सुनना चाहता है कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, विकास जो है, विकास की बयार हर किसी ने देखी है, विकास की गंगा हर किसी ने देखी है। किस तरीके से काशी कॉरिडोर बना, महाकाल लोक बना, और अब ये संसद। एक बार तस्वीरें इसलिए मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ कि ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। देखिए किस तरीके से 100 साल जो पुरानी संसद है उसको होने जा रहे थे। 1927 में उस समय बनी थी और अब 100 साल हो जाते, तो आप समझिए कई मानकों पर वो जो बिल्डिंग थी वो खराब होती जा रही थी। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत थी नई संसद की। जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका श्रेय पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए भी जाता है क्योंकि देखिए, भारत का राजदंड, भारत का गर्व, भारत की आजादी का प्रतीक जो सेंगोल है उसको भी यहां पर लाया गया। 1947 के बाद वो संग्रहालय में रख दिया गया था, सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब पूरा देश जानेगा कि आखिर वो जो राजदंड है वो किस लिए है, भारत का गौरव है। और हर कोई, हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं रिपब्लिक, हर कोई जानते हैं। देखिए, सजावट पूरी तरीके से की गई है, सिक्योरिटी अभी भी पूरी तरीके से टाइट है। आप देखिए यहां पर भी सजाया गया है, हर जगह उत्सव का सब माहौल सुचरिता यहां पर नजर आ रहा है। सिक्योरिटी इसलिए टाइट की गई है क्योंकि तमाम वीवीआईपी जो मूवमेंट्स है वो यहां पर हो रहे हैं। संसद के अंदर की तस्वीरें आप दिखा ही रही हैं, तो आप समझिए कि आज का दिन जो है, जिसका इंतजार इतने समय से लोग कर रहे थे, यानी कि 28 मई, वो खत्म हो गया है। यानी कि अब संसद का उद्घाटन हो चुका है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। शैव मठ से जो अधीनम आए थे उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देखिए कल की ही तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से उनको सौंपा था, तो वो भी गौरवान्वित करने वाला क्षण था, वो भी गौरवान्वित करने वाला पल था। बिल्कुल, आज हर एक देशवासी, आज हर एक भारतवासी ये गौरव का पल जो है, ये गौरव का क्षण जो है उसे महसूस कर रहा था। उन तस्वीरों के जरिए, रिपब्लिक भारत के जरिए, वो जो तस्वीरें पल पल की हम यहां पर दिखा रहे थे। लेकिन मोनिका, यहां पर हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से भले ही चाहे कितने ही बाण क्यों ना छोड़े गए हो विपक्ष द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री अपने लक्ष्य की ओर देख रहे थे और उस लक्ष्य की ओर वो सीधे चलते रहे। और साथ ही साथ एक मैसेज जो है वो आज यहां प्रार्थना सभा से निकलकर आया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात अगर ये सरकार करती है तो उसकी झलक वहां पर दिखाई दी, जिसको लेकर लगातार बिना सोचे समझे, जाने देखे परखे विपक्ष मुद्दा बना रहा था। बिल्कुल, बिना सोचे समझे विपक्ष ने मुद्दे तमाम बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य था वो साफ तय था और अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए तमाम शब्द बाण उनको लेकर छोड़े गए, अलग अलग तरीके से राह में रोड़े डाले गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेने की भी कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो जाती है, कोई रास्ता विपक्ष के पास नहीं बचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से अपने लक्ष्य को लेकर तय थे कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़नी है, और देखिए वो दिन आज आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है सेंगोल को। लोकसभा में ओम बिरला की सीट के पास उन्होंने सेंगोल को स्थापित किया। हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरीके से वो भावुक हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं वो सेंगोल को, जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और ये सेंगोल अब याद दिलाएगा संसद के उन तमाम सदस्यों को कि किस तरीके से देश हित में उन्हें कार्य करना है और विकसित देश का जो संकल्प लिया हुआ है उसे सशक्त तरीके से निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये सेंगोल जब जब तमाम नेतागण देखेंगे संसद भवन में, उन्हें याद आएगा कि अपनी दिशा में इसी तरीके से विकास की दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे कितने भी शब्द बाढ़ ही क्यों ना छोड़ने जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरीके से तय है कि उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है और एक इस तरह के देश का निर्माण करना है, एक इस तरह के भारत का निर्माण करना है कि पूरी दुनिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कह रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस नहीं कहे बल्कि ये भी कहे कि देखिए ये वो देश है और इसी देश की तरह हमें अपने देश को बनाना है। जिस तेजी के साथ विकास इस देश में हो रहा है, ठीक इसी तेजी के साथ हमें अपने देश में विकास करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरी दुनिया भारत को देखे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और इस दिशा में देखिए हिमानी लगातार कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब 12 बजे का लगभग इंतजार हो रहा है जब राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण की शुरुआत होगी। हम देखेंगे कि राष्ट्रगान होगा, फिर उसके बाद जो उपसभापति हैं वो अपना भाषण देंगे, ओम बिरला भी अपनी स्पीच देंगे। इसके साथ ही
नेता विपक्ष का भी हालांकि भाषण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संबोधन करेंगे ही, इसके साथ ही नेता विपक्ष का भी भाषण होना है, लेकिन चूंकि वो उन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है, ऐसे में वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे और ऐसे में इसीलिए भी प्रधानमंत्री के जो प्रथम शब्द हैं इस नई संसद से वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि आज जब वो संबोधित करेंगे तो वो देश की जनता से तो मुखातिब होंगे, लेकिन क्या वो उन लोगों से भी मुखातिब होंगे जो इस स्वर्णिम क्षण में या फिर इस ऐतिहासिक पल में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये संबोधन बेहद अहम होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें नए संसद भवन उद्घाटन की आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरा चरण अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। एक ब्रेक लेकर आएंगे।